वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रंभा तृतीया की पूजन विधि, महत्व और इसके अलावा रंभा तृतीया की कथा और कैसे बनी रंभा, रंभा के कांड महादेव कैसे कहलाए अप्सरेश्वर। अप्सरा रंभा चिर यौवन सुंदरता देने के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूजन विधि कैसे करनी है। रंभा तृतीया का व्रत करने के लिए आपको सूर्योदय से सबसे पहले उठना है और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करना है। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना है। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, रोली और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। रंभा तृतीया के दिन माँ पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और अब अपने सामने माता पार्वती और अप्सरा रंभा जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। रंभा तृतीया पूजन में गेहूं, अनाज और फूल का होना अति आवश्यक होता है। माँ पार्वती और रंभा अप्सरा के आगे धूप और दीप का दीपक जलाइए। उन्हें सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। अब प्रसाद के रूप में कोई भी आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। रंभा तृतीया के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग का समान दान अवश्य देना चाहिए और माँ पार्वती और अप्सरा जी को इससे प्रसन्न होती है और आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती हैं। रंभा तृतीया के दिन अप्सरा रंभा जी की उपासना के बाद शिव, पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके पश्चात आपको व्रत का पारण करना होता है। अब आपको मैं बताती हूँ रंभा तृतीया का महत्व क्या है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन रंभा तृतीया का व्रत किया जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करती हैं, जिससे उन्हें श्री गणेश जी की तरह बुद्धिमान संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके ऊपर माता पार्वती और शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक रत्न रंभा थी। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा अद्वितीय सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और कई साधक रंभा के नाम का जाप करके सम्मोहन सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। रंभा तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं और चूड़ियों के जोड़ों को स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा का भी स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा रंभा तृतीया का व्रत अप्सरा रंभा ने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए भी किया था। अगर पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत किया जाए तो माता पार्वती और रंभा अप्सरा भी बहुत ही खुश होती हैं और आपको वरदान भी देती हैं। इसके अलावा हमें आपको बताएंगे रंभा तृतीया की कथा। रंभा तृतीया पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा था। राजा का नाम मुचकुंद था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी, वह प्रजा को पुत्र के समान। राजा मुचकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति के साथ किया करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देकर प्रजा भी एकादशी व्रत करने लगी। राजा की पुत्र थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा भी पिताजी की देख देख के एकादशी का व्रत रखती थी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करा दिया। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत करने लग गया। व्रत के दौरान शोभन को भूख लग गई और वह भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु भी हो गई। राजा रानी जमाता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और शोकाकुल हो उठे। उधर पति की मृत्यु होने के बावजूद पुत्री का भी यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद उन्होंने एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं, बल्कि पूर्वत विधि के साथ यह व्रत किया। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उन्होंने मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहाँ उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती थी। एक दिन राजा मुचकुंद किसी कारण से मंदराचल पर गए और उन्होंने शोभन को ठाट बाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मंदराचल पर उनकी सेवा में रंभा भी अप्सराएं लगी रहती थी, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। कैसे बनी है रंभाशिला? अब हम आपको बताएंगे रंभाशिला कैसे बनी है।
हमारे पुराणों में बताया गया है कि रंभा एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन से रंभा का प्रकट्य हुआ था। पुराणों और साहित्य में इन्हें सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने रंभा को अपनी राज्यसभा में मुख्य अप्सरा के रूप में नियुक्त किया था। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या के कारण इंद्रलोक का सिंहासन हिल उठा तो इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भी रंभा को भेजा था। अप्सरा रंभा विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं कर पाई और ऋषि विश्वामित्र ने रंभा को 100 वर्षों तक पत्थर के रूप में रहने का श्राप दे दिया था। तो ये था रंभा तृतीया पर और रंभा अप्सरा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। नमस्ते।